चलो, कहाँ तक सफ़र चला था हम लोग का? 13 तक ना। अब कितना चलेगा? 13 से आगे। तो 3 सवाल और बचा हुआ है क्या? तो 13, 14, 15 और 16 क्या? तो चलो फिर, इससे पिछले वाला क्लास में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं दिक्कत? चलिए आगे। तो क्या कह रहा है सवाल, पढ़िए आप कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़की, देखो लंबी एक क्या है? हाँ लंबी है ये, लंबी एक क्या है? अच्छा, अरे अरे लड़की है, लड़की लंबी एक क्या? लड़की। भूमि से कितना? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। बताइए, जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं क्या, ऐसे आराम से खड़े हैं, कितना मीटर लंबा है? 1.2 क्या मतलब कितना? 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो एक गुब्बारे को उड़ रहे, हवा में उड़ रहे, उड़ रहा, उसको क्या कर रहा? देख रही है। तो वो कितने ऊंचाई पे? 88 मान लो यहाँ वो गुब्बारा है हमारा, ऐसा करके पेड़ हो गया, ये वाला गुब्बारा हो गया, नहीं इस तरह से ये गुब्बारा है, और ये ऊंचाई कितना है इसका? 88.2। अब वो जो लड़की है वो कहाँ से देख रही है? वो यहाँ से ऐसे करके देख रही है। हाँ ये देखिए, नहीं लग रहा क्या? अच्छा थोड़ा सा बाल लगा दीजिए ये वाला क्या, यहाँ से वो क्या कर रही है? देख रही है इस तरह से, और यहाँ गुब्बारा है क्या? यहाँ गुब्बारा है, तो गुब्बारा का डोर होगा या नहीं होगा? होगा। इतना तो समझ आ रहा ना। तो वही कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 दशमलव कितना? 2। तो ये है हमारा 88.2। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। क्षैतिज रेखा में इस तरह, ये इसमें, ये वाला में क्षैतिज रेखा में। और उसके बाद किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे के उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। बताइए कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। फिर क्या कह रहा? कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब बताइए उन्नयन कोण घट के क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। जैसा आकृति दिया हुआ यहाँ, ठीक है, इसका आकृति पहले से दिया हुआ, और कह रहा इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए साहब कि ये वो लड़की है, ठीक है, और ये हवा में क्या गुब्बारे को देख रही है ये, और ये कितना मीटर की ऊंचाई पे है? कितना मीटर की ऊंचाई पे है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है भूमि से। और किसी क्षण जो है कि क्या कह रहा कि किसी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये है यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? ये 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, ये कितना डिग्री? ये पहले वाला ये हो गया, पहला वाला ये हो गया ना, पहले कितना हो गया? ये 60 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलो ये समझा, यहाँ है और ये है, और ये ऐसे करके क्या है? गुब्बारा। और ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। बोलिए, यहाँ तो नहीं दिक्कत है ना? कितना? कुछ समय बाद, देखिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री? उन्नयन कोण घट के कितना डिग्री हो रहा? 30 डिग्री। इसका मतलब गुब्बारा क्या जा रहा? दूर। लड़की कहाँ है? वहीं पे स्थिर है क्या? गुब्बारा कहाँ? दूर, और लड़की क्या है? स्थिर है। तो वही कह रहा कि पहले जो है वो लड़की कितना मीटर पे देख रही थी? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे। कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है? कोण घट के, इसका मतलब क्या होगा? ये दूर जाएगा। तो मान के चलिए वो यहाँ से चल के यहाँ, अब यहाँ है गुब्बारा, ये है गुब्बारा हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया? गुब्बारा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये गुब्बारा है। अब क्या कह रहा है? कोण घट के कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब जो ये कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कह रहा कि इस समय के अंतराल गुब्बारे द्वारा तय किए गए दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए आप? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। पहले गुब्बारा तो यहाँ ऐसे क्या, अब कहाँ? यहाँ ना रे। तो हमको क्या निकालना? इनके बीच की दूरी निकालना है, कि जितना समय लगा इन समय अंतराल में जो गुब्बारा दूरी तय किया उनके बीच का क्या निकालना? दूरी। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना?
फिगर बनाने में किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो। चलो ये फिगर रहने दो, एक फिगर यहाँ तुमको अच्छे से समझाते हैं। ये वाला कि ये हो गई लड़की क्या, और ये है इस तरह से, यहाँ पे कौन है, ये गुब्बारा है, ठीक है। और ये कितना मीटर की ऊंचाई पे है, कितना, ये 88.2। अब गुब्बारा फिर कितना दूर पे, मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब जो ये कोण है, अब ये कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो पहले कितना डिग्री, 60 डिग्री, अब कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब ये कितना है, 1.2 मीटर, ये भी कितना 1.2 मीटर, ये भी कितना 1.2 मीटर। अरे ये ऊंचाई जो होगा वही लड़की का ना होगा, अरे 1.2 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, 28.2। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल ये ना गुब्बारे की ऊंचाई है क्या, ये कितना हो जाएगा हमारा 88, ये कितना हो गया कि 88 कितना 2 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा जी, ये टोटल जो है हमारा इधर वाला हिस्सा भी, ये भी कितना होगा 88.2 मीटर, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब क्या किए, नाम दे देते हैं हम उसको, क्या ए, ऐसे चलो A B C D E F G H, ये नाम हो गया क्या, A B C D E F G H। तो क्या लिखे आप, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये यहाँ से ज़्यादा चला ना, ये मान लेते कितना मीटर, x मीटर, ये भी कितना मीटर, x मीटर। तो लिखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी CD बराबर HE, CD बराबर कितना HE, नहीं समझ रहा, CD बराबर कितना HE, लिखिए फटाक से। हाँ CD बराबर HE बराबर कितना मीटर, x मीटर, तथा ये मान लीजिए y मीटर है, तथा BC बराबर AH, BC बराबर AH बराबर y मीटर, कितना मीटर, y मीटर, ठीक है। लिखिए लड़की की ऊंचाई, ठीक है, लड़की की ऊंचाई। देखो बच्चे लोग, लड़की कहाँ से कहाँ तक, AB बराबर HC बराबर ED, लिखिए लड़की की ऊंचाई क्या होगा, AB बराबर HC बराबर ED, ठीक है, बराबर ED बराबर कितना 1.2 मीटर, लिख दीजिए 1.2 मीटर। लिखे गुब्बारे की ऊंचाई, तथ्य थोड़ा सा ज़्यादा है तो जो चीज़ है उसको लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर में पूछेगा आपको, प्रस्तुतिकरण बेहतर होना चाहिए। तो लिखिए गुब्बारे की ऊंचाई GC, नहीं हो जाएगा GC बराबर FD, GC बराबर FD बराबर कितना 88.2, लिखे 88.2 मीटर, ठीक है, 88.2 मीटर। यहाँ तक कोई तकलीफ है लिखने में, नहीं लग रहा कि ज़्यादा लिखा दिए, जो जरूरत का चीज़ था उसको लिखे हम, ठीक है। देखिए आगे से चलिए यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत नहीं ना, लिख लिया इतना, चलो शुरू करो। अब बताइए कि त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा ना, GAH नहीं हो रहा, तो GAH, तो ये तो टोटल है गुब्बारे की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई कितना सा, ये वाला, ये 28 पॉइंट कितना 2 ना, 28.2 में यदि हम 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 88 है,
तो कितना 88.2 में कितना, हाँ 1 दशमलव कितना 2, 0 कितना होगा यहाँ 7 कितना 8। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ओए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 87, ये भी कितना होगा 87। बोलिए समझ में आया। लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सॉल्व लिखिए आप। समकोण त्रिभुज कितना में, GAH में, क्या किसमें GAH में, कौन सा कोण दिखाइएगा, GAH कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना लोगे आप 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होगा GH बटे में क्या AH 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया √3, GH कितना हो गया 87, देखे थे ना, यस GH 87 हो गया। और फिर ये कितना हो गया Y, क्या तो Y गुना √3 कितना हो जाएगा √3Y, क्या 1 गुना 87 कितना आएगा 87। चलिए तो Y बराबर कितना आ गया 87 बटे √3, रहने दीजिए यहीं तक, क्या समीकरण कितना 1 मान लीजिए, जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या अब फिर कितना में समीकरण कितना, त्रिभुज कौन सा, क्या हुआ बंद कर दिया। चलो Y बराबर कितना निकाले हम 88 88 बटे कितना 87 बटे कितना √3। अब कितना त्रिभुज FAE में, क्या लीजिए अब समकोण, अब समकोण त्रिभुज किसमें FAE में, FAE में कितना कोण होगा, कोण FAE बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री 10 30 डिग्री, 10 डिग्री कितना आ जाएगा वैल्यू कितना FE, ठीक है FE बटे कितना AE, क्या FE बटे कितना AE 30 डिग्री वैल्यू बता रहे 1/√3 कितना हो गया 1/√3। FE कहाँ तक, ये FE ये हो गया 87, चलो ठीक है 87 हो गया, बट AE कितना x प्लस वाई, कितना x प्लस वाई, 1 गुना x प्लस वाई, चलो x प्लस वाई 1 गुना 87, नहीं दिक्कत है यहाँ तक, कितना अच्छा 87√3, चलिए 87√3, देखिए यहाँ है किसका y का मान कितना, y बराबर कितना निकाल करके 87 बटे √3, तो अब यहाँ y के जगह कितना 87 बटे कितना √3, यहाँ कितना 87√3 प्लस जरा क्या जगह माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 87√3 बटे में क्या सॉरी माइनस में कितना 87 बटे √3, इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, थोड़ा सा ले ले। चलिए बच्चों देख लिए हम लोगों ने कि x बराबर x प्लस वाई इतना था, y का वैल्यू इतना निकाल कर रखे थे हम लोग कितना समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का मान यहाँ रख दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कितना समीकरण कहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से, क्योंकि y बराबर निकाल के रखे थे हम लोग कितना 87 बटे √3। अब हम ये अधूरा हल को पूरा करते हैं, कितना निकाल के रखे हो आप वहाँ x बराबर में कितना 87√3 माइनस कितना 87 बटे √3, तो 87√3 माइनस कितना 87 बटे √3, एलसीएम ले लीजिए इसका, कितना आ जाएगा बताइए, 1 और √3 का एलसीएम √3 कितना होगा, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से गुना करोगे तो 87 गुना कितना 3, 7 21 के 1 हसील 2, 7 7 8 24, 24 2 26 माइनस में क्या 87 नहीं होगा 87। अब बताइए कि x घटाइए इसमें 174 बचा,
बटे में कितना √3, परिमेलन कर दीजिए आप। तो x बराबर कितना 174 बटे √3 गुना कितना √3 बटे √3, कितना मिलेगा आपको x बराबर 174 बटे में कितना गुना में कितना √3 बटे में कितना 3, गुना कीजिए, कटाई भाग दीजिए इसको, कितना जाएगा ये। चलिए स्टार्ट कीजिए, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, ये इतना समझ में आया ना रे, क्या बार में कटेगा ये 3 5 15, कितना बचेगा 2 क्या 3 8 24, कितना मिला हमको x बराबर कितना 58√3 मीटर। ठीक है, दिख रहा है इतना। तो ये हमें निकालना था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x का मान निकालना था, और निकला कितना ये 58√3 मीटर। नोट कीजिए इतना, समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नोट कीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 15। ये क्या कह रहा है 15 सवाल पढ़िए अच्छे से। बहुत बार पूछा इस सवाल को, ठीक है, बहुत बार। एक सीधा राजमार्ग एक सीधा क्या है राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाती है। बताइए क्या है, एक राजमार्ग है जो कहाँ तक जाती है, मतलब एक रास्ता है जो कहाँ तक मीनार के पाद तक जाती है। तो ये काम तो मिल गया हमको कि एक मीनार है, तो ये मानिए हमारा क्या है, ये मीनार है, ये वाला, ये मानिए मीनार हो गया। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अच्छा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, थोड़ा सा इस तरफ सीधा कर देते हैं हम, ये मानिए हमारा मीनार हो गया। ठीक है, अब जो ये मीनार है इस पे खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे क्या कर रहा, देखता है। कितना डिग्री के 30 डिग्री के। ये है हमारा क्या राजमार्ग। ठीक है, और यहाँ वो क्या है कार है। ठीक है, कितना डिग्री का अवनमन कोण पे देखता है 30 डिग्री के। तो ये जो अवनमन कोण का ऊपर से ना, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, और ये क्या है ये दृष्टि रेखा। ठीक है, अब ये कितना डिग्री का 30 डिग्री का। ठीक है, और कल हम आपको समझाए थे कि समानांतर है ये क्या कहलाएगा तिरछिदी रेखा, और एकांतर अंतः कोण से दोनों ही कोण क्या होगा बराबर। ये 30 है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फिर क्या कह रहा है, जो एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है, मीनार के पाद की ओर क्या कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा खिसका ही आगे क्या 6 सेकंड बाद, क्योंकि वो जा भी कहाँ रहा मीनार के पाद की ओर जा रहा है। नहीं दिक्कत यहाँ तक। तो अब मान के चलिए कि ये यहाँ आ पहुँचा, ये कितना सेकंड बाद 6 सेकंड बाद, और ये कितना डिग्री कोण 60 डिग्री का कोण अवन। तो ये अवनमन कोण यहाँ ना इस तरह से, तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री। अवनमन कोण ये नहीं, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया क्षैतिज रेखा, और ये क्या कहलाएगा दृष्टि रेखा। तो ये 60 डिग्री यहाँ कोण बना रहा, ये 60 डिग्री, तो यहाँ भी क्या होगा 60 डिग्री। एकांतर अंतः कोण से समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलो अब क्या कह रहा है, इस बिंदु से देखिए, इस बिंदु से मतलब जहाँ तक पहुँच चुका है वो बिंदु से मीनार के पाद तक, बताइए कहाँ तक मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया क्या ज्ञात कीजिए समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कार द्वारा समय लिया जाएगा कहाँ तक पहुँचने में, मीनार तक पहुँचने में, मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में, उसका क्या निकालना हमको समय निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना लगा था 6 सेकेंड क्या, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। समझ में आया सवाल, फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझा देते हैं हम। क्या कह रहा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग बना दिए और ये क्या मीनार बना दिए, इसके पाद तक जाता है। फिर क्या कह रहा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। जो मतलब कौन कार, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है मीनार की ओर। कितना डिग्री अवनमन कोण पर देख रहा है, तो ये मिलाए, ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया, और ये क्या क्षैतिज रेखा, और ये कोण कितना बना रहा 30 डिग्री। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा
30 डिग्री। और फिर क्या कह रहा कि इस बिंदु से कितना गया ये 6 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाता है। किसका अवनमन कोण, कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है इस बिंदु से। अब देखो 6 सेकंड बाद, इसका मतलब क्या, ये जा कहाँ रहा है, मीनार की तरफ, मीनार की तरफ जा रहा है। तो 6 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया ये, तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये जो है ये दृष्टि क्षति रेखा, फिर ये क्या हो गया दृष्टि रेखा, ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो कह रहा इस बिंदु से, मतलब जहाँ तक पहुँच चुका है कार, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया क्या निकालिए कार द्वारा, समय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक में क्या निकालना है, समय। बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, हाँ दूरी बटे में क्या, चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और हम ये चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं, ऊंचाई और दूरी नहीं पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी। और चाल है तो मान सकते हैं हम लोग, और कार की क्या है एक समान चाल से, ये नहीं कि बढ़ रहा और घट रहा, ऐसा नहीं है, चाल क्या है एक समान है। तो वही कह रहा है हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कितना सेकंड दिया है, 6 सेकंड। तो हम भी क्या करते हैं, कार की चाल को किससे मान लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। वैसे कार है स्पीड होगा तो किस में चलेगा ये, किलोमीटर प्रति घंटा में, कितना में, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन 6 सेकंड दिया है तो हम इसको किससे मानते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मानते हैं। तो लिखिए माना कि कार की चाल, माना कि कार की समान चाल लिख दीजिए, माना कि कार की समान चाल, माना कि कार की समान चाल x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बताइए कितना सेकंड बाद यहाँ पहुँचा है, 6 सेकंड लिख दीजिए। इसीलिए कार द्वारा 6 सेकंड में, इसलिए कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी, इसलिए कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी। बताइए 1 सेकंड में कितना मीटर, तो 6 सेकंड में कितना मीटर, 6x, गुड। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 6 मीटर। अब बताइए मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना मीटर है, x मीटर, और शेष जो दूरी बचा हुआ जो तय करना है मान लेते हैं ये y मीटर है। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो बताइए 1 सेकंड में कितना मीटर, x मीटर। तो 1 सेकंड में x मीटर, तो 6 सेकंड में कितना मीटर, 6x मीटर। और शेष जो दूरी तय करना है उसको वो कितना मान लिया हम, y मीटर। हाँ समान चाल माने थे। तो मीनार का ये मीनार को z मान लीजिए आप, क्योंकि चाल तो माने थे, x को चाल माने थे ना। इसको मान लीजिए कितना मीटर है, वो z मीटर है ये। ठीक है, लिखिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर, मीनार की ऊंचाई AB बराबर, मीनार की ऊंचाई AB बराबर z मीटर, मीनार की ऊंचाई AB बराबर z मीटर। BC बराबर y मीटर, BC बराबर ये BC बराबर y मीटर। ये दूरी तय करना है ना, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं हम लोग। तो चलिए अब किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में क्या हो जाएगा ये, ACB बड़ा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ये AB बटे में क्या BC। AB कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री मान कितना √3, AB कितना Z, BC कितना Y। तो बताइए इसलिए Z बराबर कितना हो जाएगा √3y। इसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण 1। यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं। अब आइए, अब कौन से त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज
ए बी डी में कौन सा कोण हो जाएगा, ए बी डी। यहाँ देख रहे हो ना, कार की चाल कितना था, 1 सेकंड में कितना मीटर, एक्स मीटर। तो 6 सेकंड में कितना मीटर, 6x मीटर। कितना मीटर, 6x मीटर। कितना डिग्री हो रही, ये 30 डिग्री। तो 10 कितना, अच्छा ये उल्टा दिखा दिया, ए डी बी कितना डिग्री, 30 डिग्री। बताइए ये कितना, ए बी बटा कितना, बी डी। 33 वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। इसका कितना हो गया, जेड। और ये कितना हो गया, y + 6x। नहीं हो जाएगा, y + 6x। इतना तो नहीं दिक्कत ना, नहीं इतना गुना इतना करो, कितना मिलेगा आपको, हाँ y + 6x बराबर में कितना, z। क्या, z√3, z√3 यही ना, z गुना √3 कितना हो जाएगा, z√3 या √3z, दोनों ही लिख सकते हैं ना हमारे, या तो √3z या z√3, दोनों वैलिड है। अब y + कितना, 6x, √3 का वैल्यू कितना निकाल कर रहे हो आप, √3y, सॉरी z का कितना निकाल रहे हो समीकरण, तो लिख सकते हैं कहाँ से, ये समीकरण 1 से, ठीक है। तो y + 6x, √3 कितना हो जाएगा, 3y, ठीक है। यहाँ तक ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 3y - y। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। क्या, तो 6x अपॉन में कितना, 2, कई बार में, 3 बार में, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 3x क्या मीटर। नहीं हो गया, y माने थे नहीं यहाँ से, तो y बराबर कितना हो गया, 3x मीटर। हमको निकालना क्या है, समय। निकाले क्या अभी हम, दूरी निकाले है ना रे। तो बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी कितना निकाले आप बताइए तो, 3x। चाल कितना है, x मीटर प्रति सेकेंड। क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये इतना मीटर निकाले, यहाँ कितना निकालेंगे, x मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना मिलेगा हमको, 3 सेकंड मिलेगा हमको। बोलो समझ में आया, नोट कीजिए यहाँ तक। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, अतः समय बराबर ना, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी कितना निकाले आप, 3x मीटर, और चाल कितना, x मीटर प्रति सेकेंड। x कैंसिल, मीटर कैंसिल, कितना मिला हमको, 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना समय लगा उसको, 3 सेकेंड। नोट कीजिए, इतना तक हो गया। लास्ट लाइन लिखिए फिर, लास्ट में लिखिए फिर, अतः कार द्वारा इस बिंदु से, अतः कार द्वारा लिखिए, लास्ट लाइन लिखिए डायरेक्ट। अतः कार द्वारा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय और कितना सेकंड, 3 सेकंड। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है, और बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन बैंक तो वैसे दिखाएंगे आपको कि देखिए कितना पूछा है इस सवाल को। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर कितना, 16 ना। चलो सवाल की ओर। चलिए आइए, सवाल नंबर कितना, 16। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 16 देखिए, चलो। मीनार के आधार से, समझिए बात को, पहले मिल गया हमको क्या है, एक मीनार है। मीनार के कहाँ से, आधार से। मान लीजिए ये हमारा मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, किसमें, एक सरल रेखा में। चलिए एक सरल रेखा खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट वाइज पढ़ते चले गए, जो काम मिला लिखते चले गए। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, कितना बिंदु है, 2 बिंदु। तो एक 4 मीटर पे है और एक कितना मीटर पे है, 9 मीटर पे है। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु हो गया, ये कितना मीटर है, 4 मीटर। और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है। तो बताओ कुछ बच्चे क्या करता है, 9 मीटर कितना लिख देता है, वो यहाँ से यहाँ तक ले जाता, यहाँ से यहाँ लिखिएगा। यहाँ कह रहा ना कि आधार से, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। तो 9 मीटर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर, 9 मीटर। और ये वाला जो हिस्सा होगा ये कितना मीटर, 4 मीटर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत।
इतना 4 मीटर और 9 मीटर है। हाँ, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। बताइए कौन कौन है? पूरक कोण। किससे? इन्हीं दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या हो गया? किन्हीं दो कोणों का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री। मान लीजिए एक कोण x डिग्री है, दूसरा कोण कितना डिग्री है? y डिग्री है, तो दोनों मिला करके कितना होगा? 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं कि यदि किसी के दो आदमी का मिला करके कितना 90 डिग्री, मान लो पैसा मानते हैं तो दो बच्चों के पास मिला करके पैसा जो कितना रुपया है? 90 रुपया है। तो यदि हम मान ले कि एक बच्चे के पास x रुपया है तो दूसरे बच्चे के पास कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो यहाँ हम कितना ले सकते हैं? 90 माइनस एक्स। बोलो समझ में आया? अब ये जो कोण बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके साथ में और किसके साथ में? ये इसके साथ में। अब बताइए ये मान लीजिए थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यदि ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सीधा खींचिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये हो गया इतना, और ये वाला ये, फिर ये वाइट ले लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब ये कितना मीटर पे? 4 मीटर पे, और ये कितना मीटर पे? 9 मीटर पे। ये हो गया 4 मीटर, और ये वाला यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 9 मीटर। ये मानते हैं थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा। बोलिए कोई तकलीफ है आपको? अब क्या कह रहा? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 6 मीटर हो। इसका मतलब पहले से दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है क्या? मीनार की ऊंचाई कितना मीटर हो? 6 मीटर हो। कोई तकलीफ है? तो ये फिगर बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार पूछा इस सवाल को भी, बहुत महत्वपूर्ण है। नाम दे देते हैं ये A, B, C और D। तो लिखिए, बनाइए ये फिगर। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है? AB बराबर x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। हमको तो प्रूफ करना ही है ना कि मीनार की ऊंचाई कितना हो? 6 मीटर। हम मान लिए तत्कालीन कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? x मीटर है। लिखिए, माना कि, फिगर बनाइए, माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना मीटर? x मीटर। BC बराबर कितना मीटर? 4 मीटर। तथा BD बराबर कितना मीटर? 9 मीटर। लिख दीजिए यहाँ, सिद्ध करना है कि AB बराबर x मीटर बराबर कितना मीटर? 6 मीटर। AB बराबर कितना माने आप? x मीटर। ये x मीटर क्या होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा? तो लिखिए, अब समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। कितना डिग्री कोण है हमारे पास? ACB कितना हो गया? थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? AB बटे में क्या? BC। तो tan थीटा हो जाएगा क्या? tan थीटा। AB कितना हो गया? x। BC कितना हो गया? 4। तो 1 गुना x कितना हो जाएगा? ये x और कितना हो गया? 4 tan थीटा। क्या मान लेते हैं इसको? समीकरण 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए बड़ा वाला त्रिभुज में लीजिए। अब समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, कोण ADB बराबर कितना? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं? अब बताइए कितना लोगे आप? tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये AB बटे BD नहीं हो जाएगा? AB बटे BD। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या दिखाई थे हम लोग 8.2 में, तीसरा में ना, कितना? cot थीटा। चलो बहुत बढ़िया, याद है आपको। कितना होगा ये? cot थीटा। AB कितना हो जाएगा? x। BD कितना है? 9। फिर 1 गुना x कितना हो जाएगा? ये x और कितना? 9 cot थीटा। समीकरण क्या मान लेते हैं हम? 2 मान लिए हम। समीकरण कितना? 2। यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ समझो, थोड़ा समझो, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि सर समीकरण 1 साथ 2 को गुना करते, तुम्हारा सवाल सर क्यों करेंगे, है ना रे, कि सर क्यों गुना करें? गुना इसलिए कर रहे हैं हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन भविष्य दिखाते हैं आपको कि क्या सिस्टम है इसमें। कि x गुना x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और 9 चौक 36, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। बताओ इसका मतलब क्या मिला हमको? एक बार और देखो, x गुना x कितना? x स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 4 9 36, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा मान कितना? 1। तो क्या बचा? केवल 36। स्क्वायर हटाओगे तो क्या चलेगा? स्क्वायर रूट।
36, 6 का वर्गमूल कितना 6। अब बताइए x का वैल्यू कितना आया 6, और हम सिद्ध भी तो करना था कि x बराबर कितना मीटर हो 6 मीटर हो। बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए समीकरण 1 का 2 को हम क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। लिखिए समीकरण आप पूरा लिखिएगा। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर गुना करने पर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर 36 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, क्या मिलेगा? इधर इधर साफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कितना मिला हमको कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1 इंटू 36 हो जाएगा, तो 36 हो गया। तो बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना 36, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6। बोलिए, ये ना प्रूफ करना था, लिख दीजिए PROVED x मीटर हो गया, प्रूफ लिख दीजिए, नोट कीजिए यहाँ तक। चलो, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ तक हो गया आपका सवाल, इस चैप्टर का 9.1 का ख़त्म हो गया। ठीक है, और इस सवाल को भी बहुत बार पूछा है, बाकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो को बार बार देखिए, और जो तकलीफ़ हो उस वीडियो में क्या कीजिए आप कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ठीक है, और ये बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक हम क्या करें पढ़ाएं, ताकि आपको लगे कि हाँ ये अभी ज़रूरत है सर हमको और हम पढ़ाएं। आप पढ़ाएं तो बेहतर होगा, वैसे तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ही अगला चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर। चलिए ठीक है।